जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 61 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है उषा के विरह का वर्णन। इसके पहले भाग की कथा आप पहले ही हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब इसके दूसरे भाग की कथा जो कि इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब चित्ररेखा अनिरुद्ध को उषा के महलों में ले आई तब अनिरुद्ध की आंखें खुली और उसने अपने को पराये घर में सोते हुए पाया तो बहुत विचार करने लगा कि मुझे घर से उठाकर यह कौन लेकर आया है। जब उसने अपने सामने बैठी हुई परम सुंदरी उषा को देखा तो ये पूछा है कि हे सुंदरी, तुम कौन हो तथा मुझे यहाँ किस प्रकार लेकर आई हो। उषा लज्जा के कारण उसकी बात का उत्तर नहीं दे सकी तो अनिरुद्ध ने उसे अपनी शैया पर बैठा लिया और प्रेम भरी बातें करके उसके संकोच को दूर कर दिया। इस प्रकार दोनों वहीं रहने लगे। सखियों ने इस बात को छिपाए रखा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन उषा और अनिरुद्ध बैठे चौपड़ खेल रहे थे। उसी समय उषा की माता उसे देखने के लिए वहां आई। जब उसने अनिरुद्ध को उसके पास बैठे देखा तो उसकी सुंदरता पर प्रसन्न हो चुपचाप वहां से लौट गई। इस प्रकार जब 4 महीने बीत गए तो एक दिन उषा ने अपने मन में ये विचार किया कि मेरे निरंतर घर में रहने से लोग शक करने लगेंगे। ये सोचकर वह महल से बाहर निकली। उसी समय अपने प्राण प्यारे का ध्यान आ जाने से उल्टे पांव फिर अंदर लौट आई। ये देखकर रक्षकों ने आपस में मिलकर विचार किया कि हे भाई, क्या कारण है जो इतने दिनों बाद तो राजकन्या बाहर निकली और एक क्षण में ही फिर अंदर लौट गई है। उस समय एक रक्षक ने कहा कि मैं कई दिनों से राजकुमारी के आनंद भवन में अंदर से वार्तालाप की आवाजें सुना करता हूँ, अतः हमें राजा के पास चलकर ये समाचार कहना चाहिए। ये सुनकर दूसरे रक्षक ने कहा, चलो। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस समय वे रक्षक आपस में इस प्रकार बातें कर ही रहे थे उसी समय राजा बानासुर अनेक शूरवीरों को अपने साथ लिए हुए उसी स्थान पर आ पहुंचा। जब महादेव भगवान की दी हुई ध्वजा उसे अपने स्थान पर दिखाई नहीं पड़ी तो उसने सेवकों से पूछताछ की है। सेवकों ने उसे बताया कि बहुत दिन हुए वह ध्वजा अपने आप टूटकर गिर गई है। ये सुनकर बानासुर ने जाना कि अब मेरा शत्रु पैदा हो गया है। उसी समय एक रक्षक ने हाथ जोड़कर उससे कहा कि हे स्वामी, बहुत दिनों से मैं राजकन्या के भवन में किसी के हंसने बोलने की गूंजती आवाज सुना करता हूँ, लेकिन ये नहीं जानता कि वह कौन है और कहाँ से आता है। ये सुनकर बानासुर अत्यंत क्रोध करके उषा के महल में जा पहुंचा। वहां उसने अनिरुद्ध को उषा के साथ पलंग पर सोते हुए देखा तो वहां से लौटकर बाहर आ गया और अपने सेवकों से ये कहने लगा है कि हे सैनिकों, इस समय मेरा शत्रु सो रहा है और सोते हुए को मारना महापाप कहा गया है। अतः जिस समय वो जाग जाए तो उस समय तुम मेरे पास खबर भेज देना। ऐसी आज्ञा देकर बानासुर अपनी सभा में चला गया तथा उषा के महल के चारों तरफ शूरवीरों की एक बड़ी सेना नियुक्त कर दी है। हे परीक्षित, जब अनिरुद्ध जागकर उषा के साथ चौपड़ खेलने लगा तब रखवालों ने बानासुर को जाकर ये समाचार दे दिया कि हे महाराज, अब आपका शत्रु जाग उठा है। ये सूचना पाकर बानासुर हाथ में तलवार लेकर उषा के भवन पर गया और दरवाजे पर से ही ललकारता हुआ ये बोला कि अरे चोर, तू कौन है? बाहर निकल कर आ, जिससे मैं तुझे सजा दूं। पिता के ऐसे वचन सुनकर उषा बहुत घबराकर अनिरुद्ध से कहने लगी है कि हे प्राणनाथ, मेरे पिता आपको पकड़ने के लिए आए हैं, अतः अब आप अपने प्राणों की रक्षा कैसे करेंगे? अनिरुद्ध ने उस समय उत्तर दिया है कि हे प्राण प्रिय, तुम चिंता मत करो, मैं पल भर में सबके प्राण ले लेता हूँ। इतना कहकर अनिरुद्ध ने कुछ मंत्र पढ़ा और एक बहुत विशाल पत्थर की शिला हाथ में लेकर बाहर निकल आया।
उस क्षण सारे योद्धा एक साथ उसके ऊपर अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, लेकिन अनिरुद्ध ने उनमें से अधिकांश को तो मार डाला और कुछ विदीर्ण हो गए तथा शेष बचे हुए भाग गए। जब बानासुर ने ऐसा चमत्कार देखा तो उसने भगवान शिव से प्राप्त किए नागपाश को फेंककर अनिरुद्ध को बांध लिया और उसे अपने दरबार में ले जाकर उससे बोला कि अरे बालक, अब मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूँ, इसलिए जो भी तेरा हितैषी हो उसे अपनी रक्षा के लिए बुला ले। उस क्षण अनिरुद्ध ने ये सोचा कि यदि मैं नागपाश को तोड़कर निकलता हूँ तो भगवान शिव की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इसलिए अनिरुद्ध चुपचाप जैसे का तैसा बंधा हुआ वहां खड़ा रहा। हे राजन, इधर तो अनिरुद्ध बंदी बना और उधर उषा ने घबराकर चित्ररेखा से ये कहा कि हे सखी, मेरे इस जीने को धिक्कार है जो मेरा प्राण प्यारा इस प्रकार दुख पाए। अब तू ही बता कि मैं कैसे धीरज धरूं। ये जानकर सखी ने कहा है कि हे उषा, तू व्याकुल मत हो, तेरे प्यार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अभी कुछ ही देर में श्री कृष्ण और बलराम जी अपना दल लेकर आते ही होंगे और अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके तेरे सहित उसे तुरंत द्वारिकापुरी ले जाएंगे। लेकिन उषा को इतने पर भी संतोष नहीं हुआ और वह लज्जा छोड़कर पिता के दरबार में जा पहुंची तथा अनिरुद्ध के निकट जा बैठी। ये देखकर बानासुर ने अपने पुत्र स्कंद को बुलाकर ये आज्ञा दी कि तुम अपनी बहन को यहाँ से ले जाकर घर में बंद कर दो। तब स्कंद ने उषा के पास जाकर बड़े क्रोध में भरकर कहा कि हे उषा, तूने हमारे कुल की मर्यादा को दाग लगाया है, अतः मैं अभी तुझे मार डालता, लेकिन अधर्म सोचकर नहीं मारता हूँ। ये वचन सुनकर उषा ने कहा कि हे भाई, तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन मैंने तो माता पार्वती जी के वरदान के अनुसार इन्हें अपना पति बनाया है, इसलिए अब इन्हें त्याग कर दूसरा पति बनाऊं तो जगत मुझे पापिनी कहेगा। ये बात सुनकर स्कंद उसे जबरदस्ती पकड़कर महल के अंदर ले गया और वहां उसकी चौकसी के लिए भारी पहरेदार बैठा दिए हैं। तत्पश्चात अनिरुद्ध को भी हथकड़ी बेड़ी डालकर कैद खाने में बंद कर दिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस तरह इधर तो अनिरुद्ध उषा के विरह में व्याकुल थे और वहीं दूसरी ओर उषा अनिरुद्ध की याद करके आठों प्रहर रोया करती थी। कुछ दिन के पश्चात जब अनिरुद्ध ने चित्ररेखा की बात का स्मरण करके देवऋषि नारद मुनि का ध्यान किया तो देवऋषि नारद ने उसके निकट जाकर धैर्य बंधाते हुए कहा कि हे पुत्र, तुम कुछ चिंता मत करो, श्री कृष्ण और बलराम जी अन्य यदुवंशियों के सहित यहाँ आकर तुम्हें छुड़ाकर ले जाएंगे। फिर देवऋषि नारद जी ने बानासुर के पास जाकर कहा कि हे राजन, जिस अनिरुद्ध को तुमने यहाँ बंदी बना रखा है वह प्रद्युम्न का पुत्र और श्री कृष्णचंद्र जी का पौत्र है। तुम यदुवंशियों के प्रताप को भली प्रकार जानते हो, इसलिए मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि तुम जो भी उचित समझो वही करो। तब बानासुर ने अत्यंत अहंकार में भरकर देवऋषि नारद जी को ये उत्तर दिया है कि हे देवऋषि, मैं सबको जानता हूँ और आपके आशीर्वाद से युद्ध में उन्हें भी पराजित कर दूंगा। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।